नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भमू ज्ञानशाला पर। हमारी जो गुज्जर प्रतिहार शासकों की क्लासें चल रही हैं उनमें आज ये अंतिम क्लास है। तो ये जो गुज्जर प्रतिहार शासक की क्लास है ये राजस्थान के हर एग्जाम में आती है। तो चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की, रिट प्री की, रिट मेन की, सीईटी की, और अभी पटवार की वीडियो की वैकेंसी भी आने वाली है। पटवार की बता रहे हैं कि सीईटी से बाहर रखी जाएगी। तो जो लोग देख रहे हैं और अपने जानकार हैं उनको भी ये बात बता देना कि जो राजस्व विभाग में जो पटवारी की भर्ती जो आ रही है वो बता रहे हैं कि 3000 पोस्टों के समथिंग आएगी। पटवारी की लगभग 3035 इतनी आती हैं। तो वो जो वैकेंसी है वो सीईटी से बाहर है। तो कोई तैयारी करना चाहता है कर सकता है। पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं तो उसके अंदर भी ये है। और जो ये क्लासें देख रहे हैं मोस्टली लेडीज़ देखती हैं। तो आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, ये मुझे शो हो रहा है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए हम हमारी ये गुजर प्रतिहार शासकों की क्लासें कंटिन्यू करते हैं। तो अब तक हमने जितना पढ़ चुका है उनमें ये लास्ट क्लास है। पहले हमने मिहिर भोज पढ़ा था लास्ट क्लास में। तो आगे हम महेंद्रपाल फर्स्ट से कंटिन्यू करते हैं। तो महेंद्रपाल जो फर्स्ट है उसका शासनकाल 885 ईस्वी से 910 ईस्वी तक रहता है। महेंद्रपाल फर्स्ट है मिहिर भोज यानी जो राजा भोज प्रथम है उसकी रानी चंद्र भद्रहारिका की संतान था। महेंद्रपाल फर्स्ट है मिहिर भोज की रानी चंद्र भट्टारिका है। ये बहारिका नहीं है, भट्टारिका है, ये मिसप्रिंट हो गया है। तो आप इसको चंद्र भट्टारिका कर लेना की संतान था। महेंद्रपाल फर्स्ट के दरबारी कवि राजशेखर ने इसे निर्भय नरेंद्र कहा है। जो ये राजशेखर है ये आगे भी कईयों के दरबार में रहेगा क्योंकि ये लंबे समय तक रहा था। राजशेखर एक विद्वान, अच्छा विद्वान था। इसने इनको निर्भय नरेंद्र कहा था। और राजशेखर की ये जो रचनाएं हैं सारी, ये सभी रचनाएं एक साथ तो याद नहीं होंगी। आप ये वीडियो है ये 2-3 बार देखना। पीछे की भी जो हमारी क्लास है उनमें पाल शासक को किसने पराजित किया, राष्ट्रकूट शासकों ने किसको किया, वापिस राष्ट्रकूट ने इनको प्रतिहार शासकों की किया, तो कौन से शासक ने किसको किया, ये चीज़ें आप एक बार में याद नहीं होगी क्योंकि ये त्रिपक्षीय संघर्ष है। तो पहले राष्ट्रकूट वाले प्रतिहारों को कर रहे थे, उसके बाद लास्ट में एक शासक आएगा जो राष्ट्रकूट वालों को पराजित करता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो आप वीडियो कम से कम 2 या 3 बार देख लेना, तभी ये चीज़ें याद हो पाएंगी। और बात रही ट्रिक की, तो ऐसे अगर आप ज़्यादा ट्रिक करते रहोगे तो हर सब्जेक्ट में ट्रिक होती रहेंगी, तो ये चीज़ें याद नहीं रहेंगी। तो राजशेखर है वो, उनके जो रचनाएं हैं उनमें सबसे पहले कपूर मंजरी, दूसरी है बाल रामायण, तीसरी है भुवन कोश, काव्य मीमांसा, बाल भारत, हरविलास, और ये जो है विद्यसाल, ये विद्दू नहीं है, विद्यसाल बज्जिका नामक जो ग्रंथ है वो इनके, ये इनकी रचनाएं हैं जिनको ग्रंथ भी हम कहते हैं। तो मैं आपको फिर रिवाइज करा देता हूँ। राजशेखर ने कौन कौन सी की? कपूर मंजरी, बाल रामायण, भुवन कोश, काव्य मीमांसा, बाल भारत, हरविलास, विद्यसाल बज्जिका। ये दूरी है, दह है, यहाँ दह कर लेना, विद्यसाल बज्जिका। कपूर बाल भुवन, काव्य बाल हर विदु, ऐसे कुछ आप कर लेना। कपूर मंजिका, बाल रामायण, भुवन कोश, काव्य मीमांसा, बाल भारत, हरविलास, विदुषाल बज्जिका नामक ग्रंथ लिखी। क्योंकि ये पूछ सकता है कि काफ़ी रचनाएं हैं, तो आजकल जो पेपर का लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो ये पूछ सकते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। राजशेखर ने महेंद्रपाल को, ये रघुकुल है, बुकुल तिलक नहीं, ये रघुकुल तिलक अर्थात सूर्यवंशी क्षत्रिय बताया है। राजशेखर ने पहले भी महेंद्रपाल जो प्रथम है उसको निर्भय नरेश, निर्भय नरेंद्र कहा है। अब ये क्या कह रहा है? रघुकुल, ये रघुकुल यहाँ पर अपने नोट्स में कर लेना। रघुकुल तिलक अर्थात सूर्यवंशी क्षत्रिय का है। महिपाल फर्स्ट को राजशेखर ने
रघुवंश, मुकुटमणि तथा रघुकुल मुक्तामणि कहा है? महेंद्रपाल फर्स्ट को राजशेखर ने रघुवंश, मुकुटमणि तथा रघुकुल, ये न है इसको घू कर लेना, रघुकुल मुक्तामणि कहा है? महेंद्रपाल फर्स्ट ने परम भट्टारक, परम भागवत, महाराजा धीराज, परमेश्वर आदि विशाल उपाधियां धारण की है। ये मैंने पहले भी आपको कहा था कि ये उपाधियां ये और राजा हैं वो भी धारण करेंगे। तो राजशेखर ने महेंद्रपाल को क्या कहा है? निर्भय नरेश, निर्भय नरेंद्र, रघुकुल तिलक यानी सूर्यवंशी क्षत्रिय, रघुवंश मुकुटमणि, रघुकुल मुक्तामणि का है। महेंद्रपाल फर्स्ट ने परम भट्टारक, परम भागवत, महाराजा धीराज, परमेश्वर की उपाधियां धारण की है। अब भोजद्वितीय, भोज प्रथम जो हम पढ़ चुके हैं। भोजद्वितीय है ये 910 से 913 के बारे में 13 तक शासन रहा है, तो इनके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है, ये मैंने ऐसे ही बता दिया। भी बीच में आपको ध्यान रहे भी उन राजा के बाद में अगला नेक्स्ट राजा कौन था। उसके बाद में आएगा महिपाल प्रथम जो 914 से 993 ईस्वी तक रहता है। ये मैंने आपको बताया था जी। राजशेखर जो है ये पीछे महेंद्रपाल के दरबार में रहा था, महिपाल के दरबार में भी है। राजशेखर कुछ समय के लिए महिपाल फर्स्ट के दरबार में भी रहा। अरब यात्री अल मसूदी महिपाल फर्स्ट के समय भारत आता है। सुलेमान किसके समय आया था ये आप नीचे कमेंट कर देना ताकि आपको वापस रिवाइज हो जाए। अब आपके दिमाग पे जोर पड़ेगा भी सुलेमान किसके समय आया था। कमेंट कर दीजिए, मैं अभी बता देता हूँ। वीडियो को पॉज कर लीजिए। सुलेमान मिहिर भोज के समय आया था और अरब यात्री अल मसूदी महिपाल के समय आए, तो ये याद रखना। राजशेखर ने महिपाल फर्स्ट को आर्यवर्त का महाराजा धीराज कहता है। अभी आर्यवर्त का महाराजा धीराज कौन कहता है? राजशेखर कहता है। किसको कहता है? महिपाल प्रथम को कहता है। अल मसूदी ने गुज्जर प्रतिहारों को अल गुज्जर व राजा को बोरा कहा है। पाल शासकों को यह रुहेमा कहता है। अल मसूदी ने गुज्जर प्रतिहारों को अल गुज्जर व राजा को बोरा कहा। पाल शासकों को रुहेमा कहता है। अल मसूदी किसके समय आया था? तो महिपाल फर्स्ट के समय भारत आता है। तो ये कुछ शासक हैं जिनके बारे में मैं बाद में कौन कौन से बने थे, तो इनका क्रम भी हो सकता है आपसे पूछ ले तो मैं बता देता हूँ। महिपाल फर्स्ट है, उनके बाद में देवपाल, देवपाल के बाद में विनायकपाल, विनायकपाल के बाद में महिपाल, महिपाल के बाद में विजयपाल, विजयपाल के बाद में राज्यपाल। अब ये पाल शासक नहीं है, ये गुज्जर प्रतिहार शासक है, लेकिन इनके लास्ट के में पाल लगा हुआ है, इसलिए मैं आपको ये शासक बता रहा हूँ, वरना ये बताना जरूरी नहीं था। हो सकता है कि पूछ ले कि निम्न में से पाल शासक कौन है, तो ये पाल शासक नहीं है, ये गुज्जर प्रतिहार शासक है। महिपाल प्रथम, देवपाल, विनायकपाल द्वितीय, महिपाल द्वितीय, विजयपाल 984 तक रहा है। उसके बाद में राज्यपाल, त्रिलोचन पाल, यशपाल जो अंतिम शासक रहा है। अब आप अपने फिर दोहराइए। महिपाल प्रथम, देवपाल, विनायकपाल द्वितीय, महिपाल द्वितीय, विजयपाल, राज्यपाल, त्रिलोचन पाल, यशपाल, ये जो अंतिम रहे। इसके बाद में आगे कुछ पॉइंट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। राज्यपाल के समय ये राज्यपाल आ गया, ये इसलिए मैंने बताया बीच में इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट है। राज्यपाल के समय 20 दिसंबर 1018 में कन्नौज पर गजनवी का आक्रमण हुआ। राज्यपाल भाग गया। ये देखिए पीछे कितने शासी राजा हुए हैं और ये राज्यपाल यहाँ से भाग जाता है। बाद में चंदेल शासक है, जो चंदेल शासक है विद्याधर ने राज्यपाल को मार गिराया। क्यों? कि तुम भागा क्यों, युद्ध करता, मार जाता तो मारा जाता। ये राज्यपाल की गलती थी, ये बेचारा वहां से भागा था, लेकिन बाद में चंदेल शासक ने इसको, विद्याधर ने इसको मार दिया, तो इसके भागने का कोई फायदा नहीं हुआ। गजनवी ने 1019 में पुनः आक्रमण किया। उस समय शासक कौन था? त्रिलोचन पाल। यानी राज्यपाल भाग गया, उसको विद्याधर ने मार दिया, राज्यपाल के बाद में त्रिलोचन पाल है, तो शासक है वो बनता है। प्रसिद्ध इतिहासकार BN पाठक ने महेंद्रपाल फर्स्ट को
हिंदू भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट रहा। यानी प्रसिद्ध इतिहासकार BN पाठक ने महेंद्रपाल फर्स्ट को, किसको? महेंद्रपाल फर्स्ट को हिंदू भारत का अंतिम महान सम्राट, ये जो महिपाल फर्स्ट है ये नहीं है, महेंद्रपाल फर्स्ट को हिंदू भारत का अंतिम महान राजा कहता है। कहला अभिलेख है, इनमें भी गुर्जर प्रतिहार शासकों से संबंधित है, जब वो जानकारियां मिलती हैं। अरब इतिहासकार हैं कुछ हैं, वो अबूजैद अलगजर्जी जो भारत के राजाओं की तारीफ है वो करते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। ये जो हमने पढ़ा है इनसे रिलेटेड कुछ प्रश्न है जो पीछे की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनको भी हम कर लेते हैं। तो प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी को मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित किया? कक्कुक, राजिल, नागभट्ट प्रथम, वाउक। आप बताइए अगर आपको याद आ रहा है तो। बाकी इसका आंसर होगा नागभट्ट प्रथम। प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता, मंडोर जोधपुर में, उसके बाद मेड़ता स्थानांतरित की? नागभट्ट प्रथम। मैं निशान भी लगा देता हूं, चलो, ये नागभट्ट प्रथम। निम्नलिखित में से किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है? निम्नलिखित में से किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है? तो नीलकुंठ, देवली, राधनपुर, कराड़। ये चारों के चारों नाम आपको याद रखना है। ये चारों जो नाम है ये पीछे नहीं आए हैं, तो ये मैंने क्वेश्चन के थ्रू आपको दे दिए। तो नीलकुंठ, देवली, राधनपुर और कराड़, तो इनमें ये जो चार अभिलेख हैं इनमें प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है, और इसका जो आंसर है वो ये चारों होंगे, ये याद रखना है आपको। ये जो चारों के चारों ये जो ग्रंथ हैं इनमें ही कहा गया है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। आभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? गुर्जर प्रतिहार, चौहान, गुहिल, सिसोदिया और राठौड़। तो इनमें जो आंसर होगा वो गुर्जर प्रतिहार होगा। आभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? तो गुर्जर प्रतिहार काल के। ये 1 नंबर आंसर इसका होगा, गुर्जर प्रतिहार। अगले क्वेश्चन पे बात करें तो कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया? तो बताइए, ये क्वेश्चन सबसे अलग है। चौहान, गुर्जर प्रतिहार, परमार और गहलोत। इसका आंसर भी गुर्जर प्रतिहार ही होगा। 2 नंबर जो आंसर है ये ही होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विदेशी शासक ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति तथा समृद्धि का उल्लेख किया है? मार्को पोलो, सुलेमान, अल-बिरूनी, अब्दुलक रज्जाक। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति व समृद्धि का उल्लेख किया है? वो है सुलेमान। ये जो सुलेमान है 2 नंबर, इसने इनकी सैन्य शक्ति तथा समृद्धि के बारे में किया है। तो आप फिर से याद कर लीजिए, सुलेमान किसके समय आया था? मिहिर भोज के समय। एक और भी है, वो भी याद कर लेना। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी, जो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि गुर्जर प्रतिहारों के मूल पुरुष, आदि पुरुष जो हरिश्चंद्र हैं, उनकी राजधानी कौन सी रही है? उनकी राजधानी रही है मंडोर। ये आप लोग याद रख लेना। तो आज हमारे जो गुर्जर प्रतिहार है वो समाप्त होते हैं। आगे हम जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं
और पीछे की जो क्लास है वो भी देख लेना। ये गुजर प्रतिहार शासकों की लास्ट क्लास है और आगे जो टेस्ट होंगे उनमें भी जो क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे आप कमेंट कर देना और वीडियो आपको ठीक 8 बजे मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।